हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल गफ्फार खान, एक टीचर और पेरेंटिंग कोच, साथ ही साथ बिजनेस कंसल्टेंट। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक कहानी जिसका कुछ हिस्सा आप कई बार पढ़ चुके हैं और सुन चुके हैं। वो कहानी है एक खरगोश और एक कछुए की। एक बार कछुआ और खरगोश दोनों एक दौड़ की शर्त लगाते हैं और उस शर्त में कछुआ को अपने दौड़ पे पूरा भरोसा है, ओवर कॉन्फिडेंस है। और उस दौड़ में वह जब जगह फिक्स की जाती है कि इस जगह से यहाँ तक का देखते हैं कौन पहले पहुँचता है, तो खरगोश बड़ी तेज़ी से दौड़ता है और मुड़ के जब पीछे देखता है तो कछुआ बहुत पीछे है। वो सोचता है कि चलो मैं आराम कर लेता हूँ, तब तक जब तक कछुआ आएगा तब तक फिर दोबारा दौड़ पूरी कर लूँगा। और होता ये है कि कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता रहता है और खरगोश उस आराम करते करते सो जाता है। और कछुआ चलता रहता है और अपने मंजिल पे जो दौड़ की जगह फिक्स की गई थी वहाँ पहुँच जाता है। तब जा कर के खरगोश की आँख खुलती है और खरगोश जब आँख खुलती है तो बड़ी तेज़ी से दौड़ता है और दौड़ करके पीछे मुड़ के देखता है कि देखें खरगोश कहाँ रह गया। लेकिन जब पीछे मुड़ता है तो कछुआ कहता है, भाई पीछे क्या देख रहे हो, सामने देखो, मैं तुमसे पहले पहुँच गया, मैं जीत गया। खरगोश को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह सोचता है कि अब आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगा। फिर क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद खरगोश कहता है, चलो एक बार फिर से शर्त लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। कछुआ फिर तैयार हो जाता है, क्योंकि कछुआ एक बार जीत चुका है, उसको यकीन है कि मैं फिर जीत जाऊँगा। लेकिन खरगोश अब की बार पुरानी गलती नहीं दोहराता। वह जब दौड़ना शुरू करता है तो अपनी आखिरी मंजिल जहाँ तक दौड़ तय होती है, निश्चित होती है, वहाँ पहुँचने के बाद ही दम लेता है। और जब पीछे मुड़ के देखता है तो कछुआ बहुत पीछे रह जाता है। और तब कछुआ से कहता है कि मैं एक बार गलती कर चुका हूँ, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। और गलती करना ये फितरत है, इंसान है या जो भी है गलती करता है, लेकिन गलती को दोहराना यह महापाप है और यह इंसान को बर्बाद कर देता है। और मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। कछुआ कहता अच्छा ठीक है। कुछ दिनों के बाद कछुआ एक बार फिर कहता है कि चलिए फिर से दौड़ की शर्त लगती है। खरगोश फिर तैयार, क्योंकि खरगोश को यकीन है कि अब की फिर मैं जीत जाऊंगा। लेकिन होता क्या है कि कछुआ शर्त लगाता है कि यह जो दौड़ होगी वह पुराने रूट से नहीं, पुराने रास्ते से नहीं, अब की जो मैं रास्ता कहूँगा उस रास्ते से दौड़ को पूरी करनी है। खरगोश बगैर सोचे समझे तुरंत तैयार हो जाता, चलिए कोई बात नहीं, कैसा भी शर्त लगा लो, मैं तो जीत के ही रहूँगा। और दौड़ शुरू होती है, लेकिन कछुआ अब की बार समझदारी करता है कि अब की जो रास्ता, जो रूट तय करता है, उस रूट में एक बड़ी सी नदी पड़ती है। उस नदी को क्रॉस करने के बाद ही उस मंजिल पे पहुंचा जा सकता था जहां पे दौड़ का आखिरी ठिकाना था, दौड़ जहां तक निश्चित थी। और दौड़ते दौड़ते खरगोश तो नदी के पास बहुत पहले पहुंच जाता है, लेकिन उसके समझ में नहीं आता कि मैं अब नदी के उस पार कैसे जाऊं। और कछुआ आराम से आते आते आता है, देखता है कि खरगोश बाबू बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं और ये आराम से नदी में घुसता है और पार करके उस तरफ अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। और खरगोश फिर शर्मिंदा होता है। अब खरगोश के समझ में आ गया कि मैं दोबारा कौन सी गलती किया हूँ। दोबारा गलती जो किया वो क्या था कि अपना मंजिल तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पहुँचना है, लेकिन वहाँ कैसे कैसे पहुँचना है, रास्ते में कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं, इस पर कभी सोच विचार नहीं किया। जिसका नतीजा ये हुआ कि वह फेल हो गया, हार गया। और उसके बाद वो समझ जाता है कि अगर मुझे अपनी मंजिल को किसी
भी मंजिल को तय करना है तो अब उसमें देखना है कि मेरी कौन सी कमजोरी है। उस कमजोरी को देखना है कि मैं ऐसा दोस्त बनाऊं, ऐसा अपना साथी बनाऊं कि जो मुझे उस कमजोरियों में मेरी मदद करे और मुझे उस पार ले जाके कर सके। मतलब ये हुआ कि वह खरगोश जो है वो एक कछुए से दोस्ती करना शुरू करता है और बेहतरीन दोस्ती कर लेता है। उसके बाद फिर दोबारा कहता चलिए फिर से शर्त लगती है और कछुआ कहता चलिए ठीक है। लेकिन अब की बार क्या होता है कि कछुआ दौड़ना शुरू करता, आहिस्ता आहिस्ता चलता रहता। खरगोश बड़ी तेजी से पहुंच करके नदी के पास पहुंचता है और अपने दोस्त को बुलाता है। कहता मेरे दोस्त आज मुझे तेरी ज़रूरत है। कहता क्या भाई बताइए, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ, दिन रात तैयार हूँ। और उसका दोस्त आता है, कहता मुझे नदी के उस पार कर दो। कहे ठीक है यार, कौन सी बात है। और वह कछुआ अपने दोस्त खरगोश को पीठ पे बैठाता है, उस पार ले जाके कर देता है और खरगोश फिर नदी के उस पार दौड़ के अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। और यह खरगोश सोचता है कि अभी नदी पे मेरा वो खरगोश जो शर्त लगाया है वो इंतज़ार करता होगा, पार तो कर नहीं पाएगा। लेकिन जब ये कछुआ नदी पार करके देखता है तो जाके क्या देखता है कि खरगोश अपनी मंजिल पे पहुंच चुका है, मतलब शर्त को जीत चुका है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सुनने वाले ऑडियंस, गाइस, मैं इस कहानी के माध्यम से, इस कहानी के जरिए से आपको ये बताना चाहता हूँ कि यह जो कहानी है, कछुआ और खरगोश की जो कहानी है, एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन यह हमको बहुत बड़ा संदेश देती है। संदेश ये है कि हमको कोई भी शर्त लगाना है, कोई भी मंजिल हासिल करना है तो हम उस मंजिल पे बगैर रुके, बगैर ठहरे लगातार चलते रहें, एक दिन ज़रूर हमको मंजिल मिलेगी। दूसरी बात, दूसरा स्टेप जो कहानी का है उससे ये समझ में आता है कि हम जब भी कोई मंजिल तय करना हो, ये रूट तय कर लें कि उस मंजिल पे पहुंचने के लिए कैसे कैसे जाना है, वहाँ क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उस दिक्कतों का समाधान क्या हो सकता है, वो सारी इंतज़ाम करके फिर हम उस काम को करना शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से हमको कामयाबी मिलती ही है। और यही संदेश इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को भी देना चाहता हूं कि भाई आप लोग भी, आप जो भी काम तय करें तो उस काम के साथ साथ ये देख लें कि मैं अपनी मंजिल को किस तरह से हासिल कर सकता हूं। और आपका कंपटीटर जो है, आपका जो प्रतियोगिता आपसे करने वाला है, वह आपसे हर हाल में जीत नहीं पाएगा अगर आप समझदारी से काम करते हैं। समझदारी से मतलब हुआ कि आप सारा सिस्टम खरगोश की तरह आप अलर्ट होकर के, चौकन्ना होकर के, जो हर गलती के बाद वह सजगता के साथ काम किया है, ऐसे ही हमको हर गलती के बाद सजगता से काम करते रहें और कोशिश ये करें कि हम अपनी गलती करके न सीखें बल्कि दूसरे की गलतियों से सीखें। और ये कहानी यही बताती है कि हम बगैर किसी गलती को किए किसी और की गलती को देखें कि वो कहाँ कहाँ गलती किया है और किस गलती को सुधार करके अपनी कामयाबी को हासिल किया है। हम भी उसी सजगता के साथ काम करें और वह गलती जो वह किया है हम ना करें। और अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से मेरे भाई एक दिन हम लोग कामयाब होंगे, सफल होंगे, अपनी मंजिल को हासिल करके रहेंगे। और यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। और हमारी नहीं, इस दुनिया में जितने भी लोग आए हुए हैं ऐसे ही नहीं पैदा कर दिए गए हैं। अल्लाह ताला ने उनको जो दुनिया में भेजा है, कुछ काम सौंपा है, कुछ करने के लिए भेजा हुआ। हर इंसान इस दुनिया में यूनिक है, उसके जैसा दुनिया में कोई दूसरा है नहीं। और हमको उस चीज़ को समझना होगा कि मेरे अंदर वह यूनिक गुण कौन सा है, यूनिक क्वालिटी कौन सी है जिसको मैं डेवलप करके और इस दुनिया को एक नई दिशा दे सकता हूँ, नई कामयाबियों की तरफ मोड़ सकता हूँ। मेरे भाई, यह हम सबके अंदर ये काबिलियत है और इसको हम सबको पहचानने की ज़रूरत है। और हम लोग अब मिल के चलते हैं। और मैं इस वीडियो के आखिर में आपको एक कार्ड दूंगा, उस कार्ड पे मेरा पूरा एड्रेस है, मोबाइल नंबर है और मैं आपको किस तरह से मदद कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें उस कार्ड में लिखी हुई है। आप उस वीडियो को
वीडियो के आखिर में उस नंबर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और कोई भी चीज़ अगर आप मुझसे फ़ोन करके बात करना चाहें तो आप बात कर सकते हैं। मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहूँगा। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मैं चाहूँगा आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों दोस्तों में शेयर भी करें, कि जिससे इस वीडियो को सुन करके हो सकता है कि और लोगों की भी ज़िंदगियाँ बदल जाएं। और मेरा मकसद है कि हर कोई कामयाब हो, सफल हो और अपनी ज़िंदगी को सफल बना सके। धन्यवाद।